शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था, वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी, शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहाँ तक आया हूँ। ये शुभ। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु? अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कही देती है तुम्हारा मुंह ना नहीं देखूं जाऊं मैं तो। लड़ते लड़ते कह देती है, भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रही और लड़ते लड़ते उसके शब्द नहीं हो जाए। कभी कभी घर का व्यक्ति भी, कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है। एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। शटानंद कार्तिकेय उठ के